नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको खुद का कारोबार शुरू करने की जानकारी देते हैं। जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि आपके लिए बिजनेस करने के मौके हैं, वो मौके हम आपके सामने पेश करते हैं। आज बात होगी टेक्नोलॉजी की। छोटे और मझौले बिजनेसेस को स्केल करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है और एक मोबाइल फोन एक आम गैजेट से बढ़कर अब बिजनेस बढ़ाने का एक जरिया बन गया है। आज हम नजर डाल रहे हैं एक ऐसी कंपनी पर जो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया तो है ही, बल्कि ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम भी करती है। चलिए देखते हैं कैसे डेसिमल टेक्नोलॉजीज एंटरप्राइजेस को मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशंस मुहैया करा रही है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और बाजार में इम्पैक्ट बढ़ सके। IIM अहमदाबाद में पढ़ रहे 3 दोस्त अरविंद नाटा, ललित और मानव याग्निक ने MBA की पढ़ाई के दौरान ही टेक बिजनेस शुरू करने की ठान ली थी। मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल को देख इस क्षेत्र में तैयार हो रही अपॉर्चुनिटी को कैच करना जायज था। नवंबर 2009 में तीनों ने मिलकर डेसिमल टेक्नोलॉजी शुरू की। कंपनी ने ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए जो ऑन फील्ड एम्प्लॉइज को ऑफिस से मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जोड़े रखते हैं। अब तक कंपनी ने BFSI और FMCG सेक्टर के लिए प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो डेयरी बिजनेस है, हम लोग का एक इंडिया का बहुत बड़ा डेयरी बिजनेस हमारा क्लाइंट है। इस एप्लीकेशन से पहले क्या रहता था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हर रिटेलर के यहाँ जाके ऑर्डर बुक किया करते थे। पेपर पे ऑर्डर बुक होता था और वो जो उस डेयरी के लोग थे वो फ़ोन पे ऑर्डर को पहले लिखा करते थे, फिर एक एक्सेल शीट में ऑर्डर को बनाया करते थे और सिस्टम में अपलोड करते थे। इस काम के लिए उस डेयरी के हर प्लांट में कम से कम 3 लोग रहते थे जो कम से कम दिन में 5 घंटे सिर्फ यही काम करते थे। आज की डेट में क्या हो गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन है और रिटेलर्स के पास भी कुछ रिटेलर्स के पास भी मोबाइल एप्लीकेशन है। वो खाली जब उनको ऑर्डर बुक करना होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं, आइटम के आगे जाके कितनी क्वांटिटी उनको आज चाहिए वो भर देते हैं और कुछ ही मिनटों में ये ऑर्डर अपने आप तैयार होके उनके जो ERP सिस्टम है उसमें चला जाता है। तो अगर आप देखेंगे जो काम पहले 3 लोग खाली फ़ोन पे ऑर्डर बुक करने का करते थे, आज वो ये ऑर्डर बढ़ाने का काम करते हैं। अमूल की तरह ING वैश्य ने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस बेहतर बनाने के लिए डेसिमल टेक्नोलॉजीज के मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल 2 महीने पहले शुरू किया। हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि द मोमेंट हम एक कस्टमर से पहली बार मिलते हैं, हम उसी मोमेंट पे उसका डेटा, उसका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करें। फिर जब हर मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में उससे क्या डिस्कशन हो रहे हैं, क्या एंगेजमेंट हो रही है, उसका हम एक जर्नी निकाल सके ताकि हम उस जर्नी को थोड़ा इजी एफिशिएंट बना सकें ओवर पीरियड टाइम। तो आई थिंक दैट्स वेयर इट फिटेड इन। और ओवरऑल एक बहुत ज़रूरत थी इस जर्नी के लिए मोबिलिटी की। मोबिलिटी इन द सेंस कि एक सेल्स पर्सन आज की डेट में जो हमारी सेल्स टीम है वो जाके क्लाइंट से मिलती है उसके घर में, उनके ऑफिस में, उनकी दुकानों पर, और उनसे ये कहना कि जो पूरे दिन में आपने 5, 6, 7 कस्टमर से आप मिले हैं, शाम को आके एक अपडेट दीजिए, वो एक हमेशा किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज रहता है। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर लिया जाए जब वो उन क्लाइंट से मिल रहा है, वो एक सबसे ही एक एफिशिएंट मेथड होता है। और उसमें एक अपॉर्चुनिटी आज के ज़माने में हमारे पास है स्मार्टफोन्स की। सारे हमारे एम्प्लॉयज़ के पास आजकल फ़ोन्स हैं जिसमें ऐप्स डाउनलोड हो सकती हैं और उस पर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और जो डेसिमल का सोल्यूशन है वो आई थिंक वहीं पर हमारे लिए फिट हुआ। मोबिलिटी नॉलेज में एक्सपर्टी और बैंकिंग इंश्योरेंस की जानकारी के लिए ING वैश्य बैंक ने डेसिमल टेक्नोलॉजी के मोबिलिटी प्रोडक्ट्स अपनाए हैं। इन इजी एप्लीकेशन और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स के चलते बैंक का लंबे पेपर वर्क का सिलसिला खत्म हुआ और प्रोडक्टिविटी में बढ़त भी दिखी है। डेसिमल की टीम अपने आप में काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी एज एन अवेलेबल है फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट वी मीट। किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने में एक जर्नी होती है। स्पेसिफिकली आप मोबाइल जैसी अगर इंडस्ट्री में काम करें और आप डेवलपमेंट के दौरान एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप काफ़ी कुछ सीखते हैं उसके बारे में। और आई थिंक वहाँ पर जो टीम है डेसिमल की, वो वी फाउंड देम वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी अवेलेबल, वेरी एजाइल। और आई थिंक उस पूरे पर्सपेक्टिव से वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। वैसे देखा जाए तो इस तरह के प्रोडक्ट हर सेक्टर के सेल्स जॉब के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन कंपनी ने अपना फोकस BFSI और FMCG पर ही रखा है। कंपनी अब छोटे और मझौले कारोबारियों को इस टेक्नोलॉजी के जरिए बिजनेस बढ़ाने के तरीके दिखा रही है। हमारा पूरा फोकस वो प्लेटफॉर्म बनाने पे रहा है पिछले 3 साल से,
जो कि इसको स्केलेबल बना सके, जो कि इसको कम कॉस्ट पे छोटे क्लाइंट्स को भी हम लोग ये एप्लीकेशंस दे पाएँ। उसका एग्जांपल है, अगर आज आपको मैं बताऊं तो आज कुछ छोटी कंपनीज भी हमारी एप्लीकेशन यूज़ करती हैं, जो कि वैसे शायद इसको नहीं कर पाती, लेकिन आज कॉस्ट कम होने की वजह से वो लोग भी इसको अडॉप्ट कर पाते हैं। सेल्स मार्केटिंग में 15 साल का अरविंद का अनुभव और बैंकिंग फाइनेंस में मानव का अनुभव बिजनेस को शुरू करते समय काफी काम आया। इन दोनों ने बुनियादी समस्याओं के हल ढूंढने पर फोकस किया और प्रोडक्ट डेवलप किए। अलग इंडस्ट्री की बुनियादी जरूरतों पर डोमेन नॉलेज के लिए जानकारों की मदद से डेसिमल ने अपने ज्यादातर प्रोडक्ट बनाए हैं। शुरुआती दौर में कंपनी ने क्लाइंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस ऑफर किए, लेकिन यह तरीका कॉस्ट और टाइम एफिशिएंट नहीं था। पिछले 3 साल से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो कि आज इस जगह पे पहुंच गया है कि मुझे किसी क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए दोबारा डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती है। मैं इस प्लेटफॉर्म को हम लोग एंटॉन बोलते हैं, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म है, एंटरप्राइज ऑन का ये शॉर्ट फॉर्म बनाया हम लोगों ने। तो इसका ये जो आज पहले जो काम मैं डेवलपमेंट में 6 महीने में डेवलप करके एप्लीकेशन को बाहर लेके जाता था, आज वो काम मैं 6 दिन में कर सकता हूँ। आए दिन अपग्रेड होती टेक्नोलॉजी के दौर में प्रोडक्ट डेवलप करना और भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी चेंजेस के लिए तैयार रहना कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। हम लोग का एप्लीकेशन आज नोकिया 2100 या सैमसंग के वो फ़ोन्स या फिर माइक्रोमैक्स के वो फ़ोन्स जो कि बहुत सस्ते हैं, उन पे भी काम करनी चाहिए, और वो आईफोन के 7 वर्जन पे, OS 7 पे या OS 8 जो आने वाला उस पे भी ठीक काम करें। तो हमारे लिए इंडिया की खास करके प्रॉब्लम रहती है कि आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी स्पैन पे काम करना पड़ता है। यूजर फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन से कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में बैंकिंग इंश्योरेंस के बड़े नाम जैसे ING वैश्य बैंक, कैनरा बैंक, SBI लाइफ, अवीवा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और FMCG के अमूल, ITC, काफोर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। मोबिलिटी प्रोडक्ट्स की तेज मांग और पॉपुलैरिटी के चलते सालाना 100% की ग्रोथ बिजनेस के लिए काफी आसान टारगेट रहा है। अब कंपनी देश भर में छोटे कारोबारियों तक पहुंच बनाने पर काम कर रही है। साथ ही अमेरिकन मार्केट में कदम रखते हुए कंपनी तेजी से अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है। यहाँ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आगे मिलेंगे मैन्युसिस टेक्नोलॉजी से, जो आपके बिजनेस को एक डिजिटल पहचान देने में मदद कर सकती है। देश में करीब 3 करोड़ छोटे और मझौले कारोबारी हैं, जिनमें से 10% बदलते ट्रेंड और भविष्य की जरूरत को समझते हुए टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन कारोबार शुरू कर रहे हैं। नए बिजनेसेस के अलावा छोटी बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनियां भी ऑफलाइन के साथ साथ अपनी ऑनलाइन पहचान बना रही हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस, मोबाइल एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया की मदद से स्टार्टअप्स अपनी डिजिटल पहचान बना रही हैं। देखते हैं मैन्युसिस टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप्स और SMEs को कैसे टेक्निकली इंडिपेंडेंट बनाने का काम करती है। SME सेक्टर में पिछले कुछ सालों में काफी तेजी देखने को मिली है। नए, छोटे और मझौले कारोबारी बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी की ज्यादा मदद ले रहे हैं। आज देश के करीब 3 करोड़ में से 10% कारोबार ऑनलाइन जाना पसंद कर रहे हैं और इनमें से नए बिजनेस में 90% बिजनेसेस ई प्लेटफॉर्म को चुनते हैं। ई कॉमर्स ही नहीं बल्कि भारत में मोबाइल कस्टमर्स की सालाना 80% बढ़त देख एंटरप्रेन्योर्स अपने कारोबार को इस प्लेटफॉर्म पर भी एक्सेसिबल बना रहे हैं। ये है टेक्नोलॉजी की मदद से अपने कारोबार को नई ऊंचाई पर लेकर जाने वाले मेडिकल सेकंड ओपिनियन के फाउंडर सचिन चौधरी। गुड़गांव बेस्ड ये स्टार्टअप लोगों की बीमारियों पर सेकंड ओपिनियन देने का काम करता है। कंपनी के साथ देश भर के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम काम करती है। MSO का 80% बिजनेस ऑनलाइन होता है। बिजनेस के लिए पेमेंट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन जैसे टेक्निकल सपोर्ट के जरिए इस कारोबार को स्केल किया गया और इस काम का पूरा श्रेय MSO ने मैन्युसिस टेक्नोलॉजीज को दिया है। With Manusys, what happened? We worked with them, and perhaps in 3 months' time, our application is out. And all through this 90 days tenure, हम लोग उनके साथ on an ongoing basis, we were changing our requirement, we were changing our specs, but fortunately, they were so flexible that towards the end of the day, we have a wonderful application now to use for.
मैन्युसिस टेक्नोलॉजी ने MSO के लिए एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप किया, जिसका नतीजा कंपनी के सामने जल्द आया और देखते ही देखते कंपनी ने 30,000 कंज्यूमर्स जोड़ लिए और ये आंकड़ा हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। साइट का आसान एक्सेस और बेहतर कस्टमर इंटरफेस जैसे दिक्कतों का हल कंपनी को मिला है। साथ ही मैन्युसिस के वीकली रिव्यू से भी फाउंडर काफी संतुष्ट हैं। मेडिकल सेकंड ओपिनियन की तरह कई सारे स्टार्टअप्स, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मैन्युसिस टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन से अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला रहे हैं। किसी भी साइज के मर्चेंट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट्स हैं कि उनको काफ़ी चीज़ें टेक केयर करनी पड़ती हैं। पहले उन्हें पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है ताकि ऑनलाइन पेमेंट ले सकें क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू। फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट शिप करने पड़ते हैं कि तो शिपमेंट के साथ उन्हें अलग से नेगोशिएट करना पड़ता है या उनके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। जो ऑनलाइन स्टोर उन्होंने बनाया है वो मोबाइल पे भी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद सब नोटिफिकेशन जैसे SMS वगैरह जा रहा है, तो जब ये नया बिज़नेस सारे काम करने की कोशिश करता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। तो हमने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू वी हैव ट्राई टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। सो what we are doing is we have kept by multiplying or by using the technology, we have tried to provide these features at a lower cost. राजीव कुमार ने 2009 में मैन्युसिस टेक्नोलॉजीज की शुरुआत बड़ी कंपनियों के लिए एक टेक सोल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर की, लेकिन छोटे कारोबार को इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस की जरूरत ज्यादा है। ये देख कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को रिस्ट्रक्चर किया। तब से मैन्युसिस टेक्नोलॉजी का हिप्पो स्टोर छोटे बिजनेसेस को टेक सपोर्ट प्रोवाइड करने लगा और लगभग सभी इंडस्ट्री से हिप्पो स्टोर को काफी बढ़िया रिस्पांस मिला है, जिसके चलते कंपनी हर महीने 30 से 40% की ग्रोथ दर्ज कर रही है। हमारा काम तो जब ये प्रोडक्ट बेचने के बाद ही शुरू होता है, तो उसके बाद हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनको देनी है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है बिकॉज इस प्रोडक्ट के थ्रू हम वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। वी आर टेकिंग केयर ऑफ द मेंटेनेंस, देयर होस्टिंग, मेक श्योर देयर सिस्टम परफॉर्म्स वेल। ये भी इंश्योर करते हैं कि उनका क्लाइंट चाहे इंडिया में हो, चाहे US में हो, चाहे कहीं भी हो, तो उनको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिले। 20 लाख के शुरुआती निवेश से राजीव ने काम शुरू किया। निवेश का ज्यादातर हिस्सा स्किल्ड मैन पावर में लगा, क्योंकि इस तरह के कारोबार की नींव प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ई-कॉमर्स पर अपना कारोबार शुरू करने वाले सभी वेंचर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे काम के लिए हिप्पो स्टोर से टेक सपोर्ट लेती हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट और आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए मंथली सब्सक्रिप्शंस चार्ज करती है। जो हमारे प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग है, हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि बिना किसी इनिशियल लागत के तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। बिना शुरुआत में ज़्यादा इन्वेस्ट किए तो दे कैन गो बाय ऑन ए मंथली रेंटल काइंड ऑफ थिंग। सो दे कैन स्टार्ट विद द सब्सक्रिप्शन प्लान, जहाँ पे दे कैन स्टार्ट विद 800 रुपीज़ पर मंथ ओनली। राजीव के टेक्निकल क्षेत्र में 16 सालों के अनुभव की वजह से यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेवलप करना आसान रहा, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री के ग्राहकों की अलग अलग जरूरतों पर कंपनी ने खास मेहनत की। स्टार्टअप्स के साथ काम करना, उन्हें टेक्नोलॉजी की अहमियत समझाना कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती रही। सभी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। क्योंकि हमारे कस्टमर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं, तो जब वो हमारे पास आते हैं तो सब अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना एंड अपने सिस्टम को कंटिन्यूसली ट्वीक करना उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, दैट हैज़ बीन ए चैलेंज। फाउंडर्स को अब उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कंपनी का हिप्पो स्टोर ब्रेक इवन कर लेगा। कंपनी का अगले 2 साल में 2000 से 3000 कस्टमर बेस बनाने का लक्ष्य भी है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कदम रखने के लिए जोरों से तैयारी शुरू है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि आपके जमे जमाए बिजनेस को भी टेक्नोलॉजी की काफी जरूरत है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
हमें आप में से कई दर्शक मेल करते हैं, मैसेजेस भी भेजते हैं कि नए कारोबार शुरू करने के हम आपको आइडियाज और तरीके बताएं, और हमारी इस शो में यही कोशिश भी रहती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर जोड़ूंगी कि आप अपने आसपास देखिए, थोड़ा होमवर्क जरूर करें, और किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले और कारोबार के दौरान मार्केट रिसर्च पक्का से कर लें। ये ना सिर्फ आपको लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड से वाकिफ रखता है, बल्कि आपके कारोबार को एक कॉम्पिटिटिव एज भी देता है। कैसे करें मार्केट रिसर्च और कैसे मार्केट रिसर्च के जरिए आप सही ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ये बता रहे हैं एक्यूमेन कंसल्टिंग के तनवीर शेख। अक्सर मैं बिजनेस पीपल के साथ जब बात करता हूँ या एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करता हूँ तो कहते हैं कि ओ जी ये मार्केट रिसर्च जो है बड़ी कंपनी के लिए की जाती है, हम क्यों करें। मैं उनसे ये कहता हूँ, अगर कोई एक क्रिकेट टीम का एक मिसाल ले लो या एग्जांपल ले लो, वो टीम जब भी आती है खेलने के लिए पिच पे, तो पिच का एक निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, ग्राउंड को चेक करना ज़रूरी होता है, उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाते हैं। तो आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपनी बिजनेस की, तो आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मार्केट रिसर्च करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मार्केट रिसर्च करें कैसे? तो सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करने के लिए दो चीज़ का ध्यान रखें। आप प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं या सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हैं। आप प्राइमरी रिसर्च अगर कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करना चाहिए आपको। अगर प्राइमरी रिसर्च करने के लिए आपको डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करना है तो आपके सोर्सेस पता करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप डिफ़ाइन कीजिए कि कौन से एरिया में आपको प्राइमरी रिसर्च करना है। मतलब आप अपने कस्टमर्स के पास जाओगे या पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जाओगे और उनसे कुछ सवाल पूछोगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव फाइनल हुआ है या नहीं। सो आप उसका एक नोट कीजिए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। दूसरा, आपकी सैम्पल साइज़ क्या होगी, आप कितने लोगों से ये रिस्पॉन्स लेना चाहते हो, तो ये हो गया सैम्पल साइज़। और तीसरा, आपका क्वेश्चनेयर क्या होगा। आप क्वेश्चनेयर क्यों बनाएंगे? ऑफ कोर्स आपको अगर किसी के साथ मिलना है और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लें तो बहुत अच्छा होता है आपको कुछ चीज़ों को फ्रेम करके उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करने के लिए। तो प्राइमरी रिसर्च जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स के साथ या पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च जो है, आप एग्जिस्टिंग डेटा को लेकर अगर काम करते हैं, जैसे कि पब्लिश डेटा हुआ आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, पब्लिश डेटा हुआ आपके कस्टमर सेगमेंट्स के ऊपर, ये डेटा को लेकर आप एनालिटिक्स करते हैं, या किसी और की रिसर्च रिपोर्ट को आप बाय करके अपने हिसाब से उसके स्टडी करते हो, तो ये होता है सेकेंडरी रिसर्च। सो बहरहाल आप दोनों की डिसाइड कीजिए वेदर आप प्राइमरी रिसर्च करना चाहते हैं या सेकेंडरी रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो कोलेशन ऑफ डेटा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वापस, एक तो है क्वालिटेटिव डेटा और एक है क्वांटिटेटिव डेटा। जो है क्वांटिटेटिव डेटा जो है, आपको एक एक्सेल शीट या ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में डाल के उसको एनालाइज करना होता है। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा जो है वो आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च से जो फाइंडिंग्स आई है उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत काम आती है। क्वालिटेटिव डेटा फॉर एग्जांपल, आप सवाल पूछ रहे हो, आपको हमारे प्रोडक्ट्स में क्या अच्छा लगता है, आपको हमारे प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, आप हमारी सर्विस को किस तरह से बेटर देखना चाहते हैं, हमें और क्या आपको करना चाहिए एज अ कंपनी जिससे आपको सर्विस बेटर मिले। ये सारी चीज़ें जो है ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन होते हैं, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। अभी आप अगर सोचते हैं कि हमें पता है हमारे कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, तो आप तो सबसे बड़े माइंड रीडर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मार्केटिंग रिसर्च को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने की कोशिश करें, और जब रिजल्ट्स आएँ तो उसके ऊपर एक्शन लें। सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ ये होगी, अगर आपने उनके पॉइंट्स लिए और उस पर एक्ट नहीं किया, तो आप जो ज़मीन से स्टार्ट किए थे उससे भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि कस्टमर ये सोचेगा ये भाई सुन के तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ करते नहीं हैं। तो आप ये चीज़ से ज़रूर अपने आप को बचा के रखें, प्लीज़ एक्शन लें। मुझे सिर्फ एक बात बतानी है आपको, जो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है, उम्र भर धूल रही चेहरे पे और मैं आईना साफ करता रहा। लेकिन इसी तरह से
आप आईना साफ करना बंद कीजिए, जाइए और अपने कस्टमर से पूछिए कि आपको किस तरह की इंप्रूवमेंट्स अपने बिजनेस में करनी है। इस तरह से आप भी सक्सेसफुल होंगे, आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा। एंटरप्रेन्योरशिप पर और इनपुट्स के लिए हमें ट्विटर और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।